हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नदीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का निकल कर आ रहा है भाई। भारतीय मुसलमानों को मोदी जी के सुधारने पर आज भारतीय मुसलमानों ने मोदी जी के कदमों में गिर कर किया मोदी जी का शुक्रिया अदा। पाकिस्तान जल उठा। हाँ, क्या बोल रहे हो यार। वॉच करते हैं जल्दी से भाई, सब देखते हैं आखिर किस तरह से मोदी जी ने भारतीय मुसलमानों की जिंदगी संवार दी, क्योंकि वोटें तो चल रही होता वही ना। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। मुसलमान हमारा ये कहता है, मैं बहुत माजरत के साथ ये बात कहता हूँ, मुसलमान को कहा जाता है कि बीजेपी आपकी दुश्मन है। हाँ, बीजेपी दुश्मन है। मैं पूछता हूँ मुसलमान भाइयों से, आपका दोस्त कौन है? क्या कांग्रेस आपकी दोस्त है कि सपा आपकी दोस्त? ये बढ़िया दोस्त ऐसा कौन सा दोस्त है जो मुसलमानों को मरवा कटवा रहा है? और अगर मोदी जी दुश्मन है, मोदी जी दुश्मन है, तो वो ऐसे दुश्मन है जो राशन भी दे रहे हैं फ्री, आवाज भी दे रहे हैं फ्री, चिकित्सा भी दे रहे हैं। तो दूसरे दोस्त से अच्छा हमारा ये दुश्मन है हमारे लिए, जो हमारे लिए सोच रहा है। हमारे बच्चे आज IAS IPS बन रहे हैं, लार बन रहे हैं। हमारे चर्चाएं नहीं कहीं है, मतलब ये कहीं डिस्कोर्स में आता नहीं। देखिए, विपक्षी पार्टियां सिर्फ गुमराह करना जानती हैं। हम सब तो आम पब्लिक, आम मुसलमान हैं। जब ये कांग्रेस सपा वाले बड़े बड़े मंत्रियों को गुमराह कर दिया, आपको ध्यान होगा 2022 के चुनाव में ऐसा माहौल बना दिया गया था कि सपा सरकार आ ही रही है, बस सपा सरकार आ रही है। यहाँ तक कि मंत्री लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब समझदार हैं, मंत्री लोगों ने पाला बदल लिया था, बदल के दूसरे तरफ चले गए थे। उनमें से एक मंत्री महोदय तो ना घर के ना घाट के रहे, ठीक है। वो अब दूसरे लोग पलट कर फिर भाजपा में आ गए। अब वही काम फिर भाजपा, सॉरी, सपा और कांग्रेस कर रही है कि गुमराह कर रही है कि 24 में हम आ रहे हैं, हमारा INDA गठबंधन जीत रहा है। लेकिन एक बात बताइए, जो गठबंधन अपना प्रधानमंत्री का नाम नहीं तय कर सकता, वो भारत का भविष्य कैसे करेगा? अरे राहुल गांधी हैं, कह रहे हैं कि मतलब वो नेता बनेंगे आगे चल करके, बड़े नेता हैं। अगर वो 54 साल की उम्र तक नेता नहीं बन पाए, एक अच्छे वक्ता नहीं बन पाए, वो खाली हवाई बातें करते हैं। और जब हिंदुस्तान में नागरिकों को उनकी जरूरत पड़ती है, देशवासियों को जरूरत पड़ती है, तो इटली चले जाते हैं। इटली जाते हैं, वहाँ मौज मस्ती करते हैं, वहाँ उनके फोटो और वीडियो शेयर होते हैं। तो हम हिंदुस्तानियों में क्या बीतती कि हमारा नेता जिसको हमारे साथ होना चाहिए वो इटली घूम रहा है। और जिस समय हिंदुस्तान को जरूरत कोरोना काल में, तो कोरोना काल में विश्व में एक हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया था। मोदी जी ने ऐसे सिस्टम बना दिया था कि सभी को राशन मिला, लोग घरों में थे अपने। मैं एक बार उस सवाल पे अपने थोड़ा शायद वो बात मिस हो गई कि जो चीज़ थी कि भाई जो ये बातें निकल के आती हैं, जो मैंने कहा कि महिला का 2-3 महिलाएं थी, उनसे बात हुई। और जनरली एक बात होती है कि भाई भाजपा हमको दे तो सब कुछ रही है, लेकिन हमारा दीन इजाज़त नहीं देता है कि हम भाजपा को वोट दें। ये बात कहाँ से बैठी? क्या दीन में कहीं लिखा है क्या बीजेपी वोट नहीं देना है? कोई एक व्यक्ति बता दे, उलेमा बता दे, मौलाना लोग बता दे, हमारे बड़े लोग खड़े हैं, क्या दीन में लिखा है कि बीजेपी को वोट नहीं देना? क्या दीन में लिखा है कि गैर मुस्लिम को वोट नहीं देना? अगर बीजेपी गैर मुस्लिम है तो कांग्रेस क्या मुसलमान है? सपा क्या मुसलमान है? नहीं, कहीं नहीं लिखा। ये सिर्फ मैंने आज से पहले कहा, ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। गुमराह किस तरह कर दो ताकि फिर मुसलमानों को डराया जा सके, धमकाया जा सके। मुसलमानों को हमेशा काटा मारा गया है। 85 कांग्रेस की शासन था उत्तर प्रदेश में भी और राष्ट्र में भी। 85 में मुरादाबाद में दंगा होता है ईद के दिन। ईद का दिन कितना मुबारक दिन होता है हम मुसलमानों के लिए। उस दिन दंगा होता है और खड़े चल करके गोली मरवा दिए थे, 350 मुसलमान शहीद हो जाते हैं। मुसलमान इस फोटो पर ही, मुसलमान उस बातों को भूल गया। आज मुसलमानों को ये चीज समझा दी गई कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। तो भैया मुसलमानों को समझना चाहिए कि भाजपा हमारी दुश्मन नहीं है। भाजपा हमको जीने का रास्ता दिखा रही है, कैसे जीना है, कैसे दुनिया से लड़ना है, हमको वो सिखा रही है। ये सब चीजें से गुमराह करने वाली है। मुसलमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि इन सब चीजों से बचे। अच्छा, चुनावों पर क्या नज़र बन रही है आप लोगों की कि भाई क्या समाज में क्या नज़र आ रहा है कि भाजपा की 400 पार की बातें हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की है कि हम आ रहे हैं, न्याय देंगे लोगों को और मामला जो है बदल जाएगा। कांग्रेस ने तो अपने लोगों को न्याय नहीं दे पाई, अपने लोगों को न्याय नहीं दे पाई, तो हमको और आम जनता को क्या न्याय देगी? पहले वो अपने आप को तय कर लेंगे वो करना क्या है। कांग्रेस तो एक ऐसी बारात है, कांग्रेस कह लीजिए या फिर INDA कह लीजिए, कि जिसमें बाराती बहुत हैं। दुल्हा बनने के लिए 10 लोग तैयार हैं, लेकिन दुल्हा किसका बनना है ये पता नहीं है, नाम फाइनल नहीं है, सेहरा किसके साथ सजिए ये कोई पता नहीं है। हमारा तो दुल्हा भी तैयार है, हम बाराती भी तैयार हैं। और 4 जून को हमारे यहाँ जो है दुल्हा जो है हमारे मोदी जी बनेंगे, उनके सर पे सत्ता का ताज फिर तीसरी बार पड़ेगा। ठीक है साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा। क्या नाम है साहब आपका? अब्दुल माजिद खान।
माजिद साहब, मैं अगर समझना चाहूँ जो खान साहब से मैं बात कर रहा था, उसी चीज़ को अगर मैं कंटिन्यू करना चाहूँ, मुसलमानों को लेकर के चुनाव में हर बार बातें होती हैं कि भाई मुसलमान 15% 18% वोट बैंक है, जिसकी तरफ जाएगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन एक चर्चा अब जो बदली है कि अब कोई भी समाज हो, सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी हो, कोई भी हो, सिर्फ अपने आप को एक वो नहीं कह सकता कि हम कुछ भी तय करेंगे। ये बदलाव आया। और दूसरी बात इसमें ये कहा जाता है, कांग्रेस कहते हैं कि मुसलमानों की राजनीतिक जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी वो ख़त्म कर दी गई, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ख़त्म कर दिया गया। भाई राजनीति में कोई रह ही नहीं गया, मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं रह गया। कांग्रेस कहती है कि भाजपा को हटाओ, हम आएंगे, मुसलमानों को रहनुमा बन के देंगे, रहनुमा देंगे। पहली बात तो यह है कि मुसलमान जब भी राजनीति में रहा है, चाहे समाजवादी में रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं दबाया गया, वो आगे आ ही नहीं पाया, उसी के इर्द गिर्द घूमता रह गया चाटुकारिता में। अगर बसपा में रहा तो चाटुकारिता में रह गया, दलाली फसादी में फंस के अपनी लाइफ को भी ख़त्म कर लिया। हम लोगों के लिए क्या कर पाया वो? कुछ ऐसा नहीं कर पाया। पीछे कांग्रेस सरकारें रहीं, सब अपना स्वार्थ हल करती रहीं, सिर्फ हमारे नाम को कहीं कहीं उपयोग करती रहीं। ये मुसलमान 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 कोरम फिट करती रहीं। और हम लोगों के लिए कुछ ऐसा वो सोच ही नहीं पाए कि कुछ सोच लेते कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते। अब इसमें भाजपा गवर्नमेंट आती है, भाजपा गवर्नमेंट ने चीज़ों को बढ़ाने का काम किया। सबसे ज़्यादा ये था कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए थे और वो क्राइम में आ जाते थे। तो कहीं एक क्रिमिनल अगर उसको टार्चर किया गया, पनिशमेंट मिला, तो उससे हमारे कम से कम 50-60 बच्चे नहीं, सैकड़ों बच्चे सुधरे। कुछ नहीं किए तो एक बैटरी रिक्शा खरीद लिए, चलाने लगे। ये डर तो हो गई कि यार क्राइम करोगे तो बक्से नहीं जाओगे। ठीक। अब ये सोचने की बात है कि अगर एक लड़का घर पे दारू पी करके हिलते हुए आ रहा है, आके घर में बदमाशी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, या एक बच्चा वही बच्चा 200 रुपया लेके आ रहा है, घर वाले उसका खैर मकदम कर रहे हैं, इज्जत की रोटी खा रहे हैं। अब उसमें सोचने की बात है कि वो अच्छा है कि वो अच्छा है। मेरी समझ में तो वो अच्छा है, कुछ 200 रुपया लेके आया है, तो ये योगी जी ने किया। दूसरी बात, शिक्षा सबको बराबर मिल रही है, कहीं भेदभाव नहीं किया जा रहा है। राशन सबको बराबर मिल रहा है, कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। गैस सबको बराबर मिल रहा है, कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो माल में आप कपड़ा खरीदने जाइए तो वहाँ कोई स्टिकर हमको कहीं दिखाए नहीं कि मुसलमान इस दरवाजे से आएगा, हिंदू उस दरवाजे से आएगा। बड़े बड़े माल बड़े बहुत। तो जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पूरा मामला है कि भाई जो है भाजपा जो है वो मुसलमानों को जो है 10 साल में हमारी एकदम बर्बाद कर दी, खत्म कर दी, कुछ रह नहीं गया। आप राहुल गांधी से कोई ये बचाने के लिए कांग्रेस लाने की जरूरत है। राहुल गांधी से ये कोई पूछे कि राहुल गांधी कल तो पैदा हुए नहीं, 54 साल के हो गए ना, कि कल पैदा हुए, 54 साल के हो गए। 54 साल से उनकी किस्मती रही, खुद किस्मती जिसको बोलते हैं, कि राजनीतिक घराने में पैदा हुए और उस राजनीतिक विरासत को आगे लेके चल रहे हैं। अभी तक उनको ये नहीं अकल आई कि बोला कैसे जाता है, अपने संगठन को कैसे लिया जाता है। अच्छे अच्छे नेता उनके चले जा रहे हैं पैर पटक करके, उनको 2 कदम चल के समझा नहीं पा रहे हैं, बाहें सिकुड़ करके बातें करेंगे। अभी तक 4000 किलोमीटर चल लेने से कोई नेता हो सकता है क्या? कल न्यूज 18 में एक त्रिवेदी साहब आए थे, जो प्रतीक त्रिवेदी साहब, वो बोले 1600 किलोमीटर हम चल के आए हैं। क्या राहुल गांधी बड़े नेता हो गए क्या वो? हाँ, पैदल कोई बताए? और ये मंच पे खड़े होकर के सिर्फ एक चीज कैस कर रहे हैं, 4000 किलोमीटर हम चल के आए और रास्ते में देखते आए पब्लिक कैसे दिखती है। गेहूं जो है नीचे पैदा होता है, ऊपर पैदा होता है, हमको रिसर्च करने में इतना साल लग गया। अभी वो रिसर्च ये कर लें, हम तो जानते कुछ आम नीचे भी फलते हैं, अभी वो रिसर्च कर लें। काफी जनता ये सवाल कर रही है कि राहुल गांधी से पूछिए कि आम नीचे फलता है क्या। अभी वो रिसर्च का समय है उनके, और तब तक वो जो है कहीं बाबा बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे। हो सकता है कोई लड़की मिल जाए, शादी कर लें। अरे यार भाई साहब, यार देखो मुसलमान तो सीधा मोदी जी के कदमों में गिर रहे वजह। वो बोलता है कि हम तो ऐसे एजुकेट हुए हैं कि हम बयान भी नहीं कर सकते, हमें जो चीजें वो अब मिली हैं वो पहले किधर मिली कहता है कि हम तो भाई मोदी जी के अलावा तो कुछ सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल भाई साहब, इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि मोदी जी की चरण ही हमारे लिए सबसे पहले है, और कोई चीज नहीं है। यार वो बंदा कितनी मजे की उसने बात की। कहता है कि योगी जी ने दिया डंडा, कहता है हम लोग थे चोर, भाई साहब हम क्राइम में आते थे मुसलमान ज्यादा। कहता है कि भाई योगी जी ने जब डंडा दिया ना, तो कहता है कि सैकड़ों बच्चे एक बच्चे की मार देकर ना उन्होंने रक्षे ले लिए, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया चोरी करने की जगह। और आज वो मुसलमान अपना कमा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से। और क्या कहते हैं, घर दिया, सिलेंडर दिए,
एजुकेशन दी, बिल्कुल हमें राशन दिया। कहता है कोरोना में एक बंदा नहीं मरने दिया मोदी जी ने सिर्फ भूख से। बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में। और कहता है कि मुझे हिंदुस्तान में एक जगह बता दो कि भाई हिंदू का गेट अलग और मुसलमान का गेट अलग हो। ये बात है, ये यार वजन देखो है। ना क्या भाई साहब इलेक्शन चाह रहे हैं आज भारत का। मैं और ये बात भाई ठोक के सीना बोलूंगा कि भारत का मुसलमान इस दुनिया के सारे मुसलमानों से सुधरा हुआ मुसलमान है। एजुकेट हो गया, मोदी जी ने एजुकेट कर सिर्फ दिया मैं भाई। यही बोलने वाला था कि मोदी जी ने एजुकेट कर दिया। हाँ, असल चीज ये है, वो क्यों? समझ गए हैं कि भलाई किधर है ते बुराई किधर है। वो कांग्रेस ने वो याद है ईद वाले में दिन में क्या किया था हाँ, कांग्रेस बिल्कुल। वालों ने। बिल्कुल तो भाई साहब ये कहते हैं मुसलमानों को बचाएंगे तो मुसलमानों को और बर्बाद कर दोगे। यार मोदी जी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं नहीं, किया, नहीं, नहीं। लेकिन आज मुसलमान मोदी मोदी कर रहा है और मोदी जी के कदमों में गिर के मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहा है कि मोदी जी आपका शुक्रिया, हम मुसलमान के बच्चों का भविष्य आपने सुधार दिया। वजात आज मोदी जी के दौर में कितनी बच्चियां बच्चे जो मुसलमानों के गरीब लोगों के उठ के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। यही बच्चे पहले चोर बनते हाँ, थे, यही बच्चे पहले आतंकी आज बनते थे। मुसलमानों के बच्चे डिग्रियां उठाए, नौकरियां कर रहे हैं बिल्कुल ये सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी के जी की हैं। वजह से। तो यार आपके क्या थॉट इन मुसलमानों पर भारतीय? इधर ही वीडियो खत्म कर तो देते हैं। बात बाय।